यह बात है तब कि जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का शासन हुआ करता था। उनकी पत्नी का नाम संयोगिता था। संयोगिता का जन्म कन्नौज प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम जयचंद था। पृथ्वीराज रासो काव्य के संयोगिता स्वयंवर नाम के विभाग में उल्लिखित है कि संयोगिता पूर्व जन्म में रंभा नामक अप्सरा थी। किसी ऋषि के शाप के कारण वह संयोगिता के नाम से पृथ्वी पर अवतरित हुई। संयोगिता जब यौवन को प्राप्त हुई, उस समय संपूर्ण भारत में पृथ्वीराज की वीरता की चर्चाएं हो रही थी। संयोगिता ने जब पृथ्वीराज की वीरता की कथा सुनी, तब वह पृथ्वीराज के प्रेम पाश में बंध गई और उनसे विवाह किया। पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद संयोगिता ने जौहर का निर्णय लिया तो उनकी सखियां भी साथ आ गईं। जौहर की तैयारियां होने लगीं। वहीं मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक महारानी संयोगिता सहित हिंदू महिलाओं को उठाने का सपना संजोकर किले के बाहर डेरा डाल दिया। किले के चारों ओर एक गहरी खाई थी जिसमें यमुना का पानी बहता था। विशाल चिता की तैयारियां इस किले में होने लगी। इस किले की दीवार को लांघना तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था और जब इसमें पानी देखा तो कुतुबुद्दीन हताश हुआ। लेकिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं, इस खाई को उनकी लाशों से भर दें। उन गुलामों की लाशों के ऊपर चढ़कर किले की दीवार लांघने का प्रयास किया गया। इनमें हिंदू भी थे जिन्होंने अपना धर्म और संस्कृति ना छोड़कर आजीवन गुलाम रहकर असीम यातनाओं का जीवन जीना स्वीकार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिकों ने हिंदू वीरों को खाई में फेंककर खाई भरने लगे। महारानी संयोगिता ने किले में प्रवेश के लिए बने पुल को तुड़वा दिया था, लेकिन महारानी को पता नहीं था कि यह नया पुल हिंदू वीरों की शहादत से फिर बनेगा। जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई, उन्हीं लाशों पर हाथियों को निकालकर किले के दरवाजों को तोड़ने का प्रयास हाथियों ने किया, लेकिन दरवाजे पर भारी कीलें लगी थीं जो हाथियों से नहीं टूट रही थीं। तब कुछ सैनिकों ने किले की दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया, जिसे दूसरी तरफ के सैनिकों ने मार दिया। अंत में कीलों के सामने जयचंद के पुत्र धीरचंद्र को खड़ा किया गया। धीरचंद्र के शरीर में हाथियों ने टक्कर मारी तो वह दुर्ग से चिपक गया और किले का फाटक भी टूट गया। तब तक महारानी संयोगिता, रानी प्रथा और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर चुकी थी। तो यह थी हमारे देश के वीरांगनाओं और वीरों की गाथा, जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए कुर्बानी दी। ऐसे वीरों को नमन है। ऐसी ही वीरों की अनसुनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।